नहीं, ये सियासत करने का और सवाल खड़ा करने की बात नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि 26 जनवरी को भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता। गणतंत्र का मतलब होता है हर हाल में संविधान की रक्षा करना। गणतंत्र का मतलब होता है संविधान के साथ कोई खेल खिलवाड़ ना करना। और गणतंत्र का मतलब होता है अपने लोकतंत्र को सजोकर एकजुट कर कर बचा कर रखना। और उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, संविधान की को ताक पे रख दिया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बिल्कुल करना चाहिए सेलिब्रेशन, जिससे याद रहे कि हम एक जीते जागते लोकतंत्र, एक गणतंत्र का हिस्सा है, एक संविधान के नीचे हमारी सरकार है और हम लोग हैं। ये भूल चुकी है सरकार। मेरा अपना मानना यह है, अगर किसी ने कहा तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, ये तो दिग्विजय सिंह की भी पर्सनल ओपिनियन है। एक सेकंड सुप्रिया जी सवाल सुप्रिया जी, यहां सवाल। दिग्विजय सिंह जी की भी पर्सनल ओपिनियन है, शशि थरूर जो सांसद है उनकी भी पर्सनल ओपिनियन है, इन दोनों की पर्सनल ओपिनियन है। ये लोग पर्सनल ओपिनियन में कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस डिबेट को परेड को कैंसिल कर देना चाहिए। एक आपके पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद एक पार्टी निपट जाएगी। क्या लगता है सब कुछ ये पर्सनल है? कोरोना की वैक्सीन पर तक में भ्रम फैलाया ऐसा है। जी सुप्रिया जी। अमीश देवगन जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह जी ने तो बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान, जिनसे इस समय हौसला सीखने की जरूरत है, 1 महीने से ऊपर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती धूप में गीले टेंट, गीले बिस्तरों में बैठकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बनाइए गेस्ट। इसमें क्या बुरी बात है? हम क्या अपने अन्नदाता को इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दिग्विजय सिंह जी की बात से तो मैं सहमत हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अन्नदाताओं से ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए? शशि थरूर का पर्सनल विचार है और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पे बोला उनका भी पर्सनल विचार है। मेक योर पॉइंट सुधांशु। देखिए अमीश जी, देखिए 26 जनवरी के तिथि में बहुत कुछ छुपा है। सुप्रिया जी ने ओजस्वी पूर्वाग्रहग्रस्त उवाच दिया, पर यह कारण नहीं बताया कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता। अब मैं बताता हूं। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब इस 26 जनवरी में पहला तो बात यह आई कि जी हाँ, तो मैं बता रहा हूं। अब उसमें जो निहितार्थ है वो बताता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया कि 1930 से पहले लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, सिर्फ वायसराय से कंसेशंस मांगने की थी। तो ये तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 17 साल का है, 1930 से 1947 का 60-70 साल का नहीं। दूसरा, अब ये आपने कहा लोकतंत्र की बात, ये बताइए जब रियल में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, सारा विपक्ष जेल में था और सभी नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, मूल अधिकार निरस्त कर दिए गए थे, आपातकाल में हमने कभी गणतंत्र दिवस पर विरोध किया था? मैं चुनौती से कहता हूं, बताए कोई हमारे किसी नेता ने 15 अगस्त से 26 जनवरी को भी 1975 और 76 में विरोध किया हो तो बताएं, जब रियल में आपातकाल लगा के सारे गणतंत्र का गला घोट दिया गया था। इसीलिए कहते हैं मर्यादा। अंतर क्या हो गया? ये पार्टी कहां पहुंच गई? एक उच्छृंखल पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसके नेता ने सबसे पहले कहा था 3 साल पहले हम 26 जनवरी पे धरना देंगे। ये सबसे पुरानी पार्टी आप ये कह रहे हैं, या फिर इसमें कोई अंग्रेजों की भक्ति है क्या कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी थी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है? और जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से 2006 में गॉर्डन ब्राउन से मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, आपका राज हमसे अच्छा था, या कोई मन में ये हो कि वो नहीं आ रहे हैं तो इसलिए समाप्त कर दिया जाए? सुप्रिया रिप्लाई। मैं सबसे पहले तो सुधांशु जी को सर्व सम्मान से यह कहना चाहती हूं, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, मैंने इतिहास पढ़ा है, तो मुझे इतिहास का पाठ मत पढ़ाइएगा, पूरी इज्जत से आपसे कहती हूं। दूसरी बात, मैं पूरी इज्जत से आपसे थोड़ा सा वाक्य यहां पे नहीं रखती हूं। जो भी हमारे अंतर्द्वंद हो, जो भी हमारे मतभेद हो, आजादी की लड़ाई की गरिमा को बरकरार रखना हमारा और आपका दोनों का राजधर्म है। आजादी की लड़ाई को इतना अवमानना मत करिए। मुझे पता है आपके लोग और आपके पूर्वज आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, आपने 53 साल तक ध्वज नहीं फहराया, आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, लेकिन आजादी की लड़ाई को छोटा करना और उस पर सवाल उठाना, यह बहुत बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र में पाप है, वो तो मत करिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, किसानों को सम्मान देने में क्या अमीश जी आपको आपत्ति है? किसानों के सम्मान में क्या दिक्कत है?
मैं तो ये पूछती हूं, अरे किसानों को भी इस गणतंत्र का हिस्सा बनाइए, इस रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनाइए, जोर शोर से सेलिब्रेशन करिए, लाइए हमारे अन्नदाताओं को, उनके हक की बात करिए, उनको भी आगे करिए, उनके भी ट्रैक्टर चलने दीजिए। मैं तो ये कह रही हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सुप्रिया सकती है? सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, आपका पॉइंट वाजिब है। सुप्रिया श्रीनेत, हियर मी आउट, आपका पॉइंट वाजिब है। आपने भी इस देश में 70 साल राज किया है, हो सकता है 68 हो 72 हो, टू बी प्रिसाइज 70 साल आपने राज किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके समय पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय पर अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या अन्ना हजारे को आप लोगों ने क्या रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया था? ऐसा कोई पूर्वकालिक कोई ऐसा आपके पास एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए। सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछिए, आज तक आपने ऐसा पिछले 70 साल में आपकी सरकार ने इजाजत दी है ऐसे? तो बताइए, जानकारी में लाइए लोगों की, जिससे सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। बताइए मैडम। अमीश जी, इससे बढ़िया सवाल अमीश जी आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते थे। मैं शुक्रगुजार हूं, साधुवाद है आपका, आपने मुझसे सवाल पूछा। जी। जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो वो दिल्ली के दिल में रहकर रामलीला ग्राउंड पे रह के आंदोलन कर रहे थे। उनके दिल्ली आने के पहले हमारी केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने एनएच खुद नहीं खुदवा दिया था, नेशनल हाईवे खुद नहीं खुदवा दिया था। हमने अन्ना हजारे को कड़कती ठंड में आसमान के नीचे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था। उनमें मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं, आप सवाल उसका बदल रही है। 27 अगस्त तक अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। 15 अगस्त को अन्ना हजारे के आंदोलन में आपने क्या न्योता भेजा था? और जहां तक हम आंदोलन की बात करते हैं, यह देश भूल नहीं सकता, बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। आपने वहां पर गोलियां चलवाई थी, आपने आंसू गैस के गोले चलवाए थे वहां पर, और रातों रात टेंट पे आग लग गई थी। वहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी, वो भूल नहीं सकता देश। बाबा रामदेव के ऊपर जो अटैक हुआ था। ना अमीश जी, बाबा रामदेव आपके इष्ट हो सकते हैं, मेरे इष्ट नहीं है। मेरे इष्ट प्रभु राम है, मेरे इष्ट महादेव है। बाबा रामदेव इस देश के सम्मानित सदस्य है। बाबा रामदेव किसी मेरे इष्ट नहीं है, आपके होंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं बता देती हूं, बाबा रामदेव वो व्यक्ति हैं जो चाइना से शुगर लाकर हनी में डालकर भेज रहे हैं, उसको झूठ बता रहे हैं, ये पूरी बात साबित हो चुकी है। लेकिन मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र और गणतंत्र को सेलिब्रेट करने वाले लोग ये याद रखें कि लोकतंत्र और गणतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है, और वो राइट हमारी सरकार ने अन्ना हजारे को और उनके तमाम लोगों को दिया था। लोकतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है। वैक्सीन का भी प्रोटेस्ट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। संगीत प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर सुधांशु फर्स्ट यू, 30 सेकंड रिप्लाई, देन प्रोफेसर आगी एंड जूही सिंह। बहुत ब्रीफ। देखिए, अभी फिर इन्होंने इतना बढ़िया बोला सुप्रिया जी ने, फैक्ट्स दा। अन्ना हजारे आपने, अरे मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल की बाइट्स भूल गई। अन्ना हजारे से हमारा लाख मतभेद सही। हमने कभी अन्ना हजारे को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार दुराचार सब सिद्ध करने का प्रयास किया और तिहाड़ जेल पहुंचा दिया था। आज यहां भाषण, गजब का आप लोगों का तर्क है भाई। आप लोग बहुत ही सक्षम है। तिहाड़ जेल, अन्ना तिहाड़ जेल में थे, हकीकत को बोलिए, तिहाड़ ले जाके बंद कर दिया था और उनका चरित्र हनन भी करने का प्रयास किया था। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया स्वतंत्रता संग्राम बोला। एक ही पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं, स्वतंत्रता आंदोलन की सारी गरिमा। आज जब हमारा प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और वो कहता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। वो कांग्रेस जो एलन ऑक्टोवियम ह्यूम के द्वारा 1885 28 दिसंबर को स्थापित हुई, और जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में, जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, सितंबर 1946, 15 अगस्त 47 नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हुए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। यह आपका महान स्वतंत्रता संग्राम है, जिसका योगदान यह देश कभी नहीं भूल सकता। सुधांशु जी, स्वतंत्रता की लड़ाई आपने तो लड़ी नहीं थी ना, आपके पूर्वजों ने लड़ी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, उनकी अवमानना मत करिए, उनकी गरिमा में रहिए, थोड़ी सी अपने पद की गरिमा दिखाइए। आप सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, आज आप एक राज्यसभा सदस्य हैं। अपने पद की और संविधान की जो शपथ ली है, उसकी एक शपथ यह भी है कि आजादी की लड़ाई को आप भूल नहीं करेंगे, आजादी के दीवानों को आप भूल नहीं करेंगे। आप माफीनामा लेके घूमते थे, हम आपकी मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। हम वो लोग नहीं है जो 53 साल तक
तिरंगा नहीं फहराते थे। थोड़ी शर्म करिए और अभी सच रुकिए, को बयां अभी करिए यहाँ पर आकर सवाल। ये सब तो बात पुरानी, अब मैं आप फैक्ट, करिए दो फैक्ट और और आप देता सच हूं। बोलने की कीमत अदा चलिए करिए। दो अच्छा, फैक्ट और याद देता हूं। रखिए, ये गलत बात आप कर रहे हैं इस समय। नहीं अब लीजिए सही और गलत, दो लाइन और बोल देता हूं, फिर जो सही गलत कहना होगा और कहिएगा। अन्ना हजारे की बहुत अब बात कर सुनिए, रहे हैं। अन्ना हजारे के आपके समय अब सरकार जब आप बोल ने लीजिए। संसद में बहस अच्छा, ठीक है, आप पहले कराई, बोल संसद में ये मुद्दा उठाया। आप पहले बोलिए। हाँ बोलूंगी मैं। अन्ना हजारे बोलिए। के समय सरकार ने संसद में बहस शुक्रिया कराई, शुक्रिया। देखिए बाकी संसद में मेहमान भी मुद्दा है, उठाया बाकी लोग अन्ना इंतजार हजारे कर के रहे समय। हैं। आपके सुधांशु, समय मैं क्या आपको हुआ? वापस जवाब आपके करने का समय मौका में दूंगा। क्या अभी हुआ? आप प्रोफेसर संसद रागी में कुछ कहना चाह रहे हैं। आप संसद के एक सेकंड सुधांशु, आई कम टू यू। जूही सिंह, डॉक्टर रहमानी दोनों इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी। सुप्रिया, माय हम्बल सबमिशन।